है। अभी बॉर्डर पर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है। हम यहाँ से जा रहे हैं इंडिया का मिजोरम। यहाँ से लुंगले 160। लकीरें भी कमाल करती है, जमीन पर खिंच जाए तो सरहदें बना देती है। India, इंडिया India, shop, India. सब they eat that insect? Oh my God. तो भाई देखो ये कितने प्यार से की। अरे भाई बॉर्डर है, वो बॉर्डर भी मैंने क्रॉस किया हुआ है। यहाँ से आगे का जो सफर है वो काफी ज्यादा रिस्की है, समझ सकते हो ना। हो सकता है कि वो बम किसी और के लिए आए और किसी और के साथ में। नो नो आई एम फिल्मिंग माई, नो नो फिल्मिंग यू। यूट्यूब यू नो, यूट्यूबर ट्रैवलर। कैसे एक्सप्लेन करूँ यार मैं इनको। मैं दिस स्किन उन्हें तख्ता पलट करके और उसके बाद से लगातार देश में जो है वो सिविल वॉर चल ही रही है NRI में। तो वहाँ पे क्या काम करते हैं आप लोग? वो डेली वेजेस वर्कर होते हैं। वाह, दोनों एक साथ मेरे साथ मेहनत से कर रहे हैं। तो भाई एक आखिरी बार मैं इस गांव का नज़ारा दिखा देता हूँ। कितना प्यारा लग रहा है, सुबह का जो व्यू है ना वो बहुत सुंदर है। तो मैं निकल चुका हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ से निकल जाऊँगा हाईवे के लिए। हाईवे से मैं हिचहाइकिंग करूँगा। बाकी सुबह निकलने का मज़ा ही कुछ और होता है, शांति रहती है, मौसम काफ़ी ठंडा है। हेलो। They eat that insect? Yeah. Oh my God. तो भाई देखो ये कितने प्यार से की। अरे भाई यार, इनफ। इस गांव में आपको मोस्टली ब्रू ट्राइब के लोग देखने को मिलेंगे। आपको मैं दिखाऊं तो इस तरफ के भी जो ऊपर की तरफ घर है ना, वहाँ पे भी और इस साइड भी, यहाँ पर ब्रू ट्राइब के लोग मोस्टली रहते हैं। ब्रू में भी आपको ओसई और रियांग दो लोग रहते हैं। मोस्टली रियांग लोग थोड़े से अपर कास्ट माने जाते हैं और ओसई लोअर कास्ट माने जाते हैं यहाँ के लोगों के हिसाब से। ब्रू ट्राइब में ओसई थोड़े से कम है पॉपुलेशन में, रियांग थोड़े से ज़्यादा है यहाँ पे। तो ये लोग अभी काम के लिए जाएंगे। इन लोगों का जॉब कार्ड बना हुआ होता है काम करने के लिए। कहाँ पे कहाँ पे काम करेगा? कहाँ पे? NRI में। तो वहाँ पे क्या काम करते हैं आप लोग? उसमें मिट्टी खोद रहा है। मिट्टी खोद रहा है। और वो मिट्टी का क्या काम होता है? उसमें तरह चारा तेरे से बनेगा, उसमें क्या क्या उसमें लगाता है धान और बगैर। अच्छा, वो खेती के लिए यूज होता है। अच्छा। ओके, तो आप सब लोग उधर में ही जाएगा? हाँ, वो लोग सब जाएगा। अच्छा, तो आप लोगों को पैसे मिलते हैं दिन के? एक दिन का 280 जैसा मिलता है। एक दिन का 280 रुपये? अच्छा। और पूरे महीने काम करते हो या फिर बीच में? उसमें अभी जैसा होता है, दिन जैसा होता है। अभी 14 दिन। हाँ। उसे क्या नाम है आपका? मेरा लखराम है। लखराम। ओके लखराम, थैंक यू। हम लोग का गांव कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लोग तो काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे, पर भाषा बहुत लोग नहीं समझते ना। आप तो अच्छा हिंदी बोलते हो। आप पहली बार आए क्या? हाँ, पहले भी आया? नहीं, इधर पहली बार आए। ये कुछ ऐसा है भाई, इन लोगों को एक दिन में काम करने के 200। हेलो बाय। ये लोग डेली बेसिस पे काम करते हैं और एक दिन की जो इनको पेड मिलती है वो 280 रुपये। महीने के 30 दिन काम नहीं करते हैं, कुछ दिन ऐसे इन लोगों को काम होता है और उस हिसाब से ही इनको पेमेंट मिलती है। एक दिन का 280 रुपये यार। आज के समय में ठीक है। ऊपर की तरफ से पहाड़ों से पानी आती है ना, तो ये ऐसा इन्होंने यहाँ पे एक पाइप जैसा रखा हुआ है लोहे का, और इससे थोड़ा सा पानी फिल्टर होके आ जाता है। तो ये पानी इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए। व्हाट्स योर नेम? कैन यू टेल मी योर नेम? कैसे एक्सप्लेन करूँ यार मैं इनको। मैं दिस स्किन फेस पेस्ट नेम दिस वन व्हाट यू कॉल बर्मीज? ये दिस नेम। भाई यार यहाँ पे लैंग्वेज ही नहीं समझते ये लोग। तो कुछ ऐसा है इनका शायद मुझे ख्याल से राइस का पेस्ट है या कुछ ऐसा ही कुछ, पर कुछ पाउडर का पेस्ट ही लग रहा है मुझे। पर इतने कैमरा फ्रेंडली भी नहीं है और मेरी बात भी नहीं समझ पा रहे, तो वो शायद सही से बता नहीं पा रहे। पर हाँ, मुझे ऐसा कि कुछ पेस्ट ही लग रहा है, चावल जैसा ही कुछ पेस्ट है। पर बहुत खूबसूरत लगते हैं यार जो बर्मीज रेफ्यूजी लोग हैं ना। बाप रे बाप, बहुत सुंदर लगते हैं यार सच में। ये देखो अभी सामने की ओर मैं दिखाऊँ, इस नदी के उस तरफ जितने भी आपको घर दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे बर्मीज रेफ्यूजी। ये आर्गन भी है, रखीन भी है, ये सारे उन्हीं लोगों का घर आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ से। और ये लोग ऐसे ही नदी में आते हैं कपड़े उपड़े धोने के लिए या बर्तन वर्तन धोने के लिए। वैसे भी ये लोग म्यांमार से आए हैं रिफ्यूजी बनकर यहाँ पे, तो डरते हैं। ख़ास तौर पे मेरी वैसे भी दाढ़ी बड़ी है ना, तो मुझे देखकर और बाहरी लोगों को देखकर वैसे भी डरते हैं और बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। लैंग्वेज तो नहीं जानते मेरे ख्याल से, पर वैसे भी वो इतने
फ्रेंडली होकर बात नहीं करते। ये जितने भी नीचे आपको घर नज़र आ रहे हैं, ये सारे घर रखीन आर्गन जो बर्मीज़ रेफ्यूजी यहाँ पे आए हुए थे, ये सारे लोग वही हैं यहाँ पे। तो मोस्टली आपको आर्गन या थोड़े बहुत रखीन जो बर्मीज़ ट्राइब है वो आप यहाँ पे नज़र आएंगे। हेलो, कैन आई कम इनसाइड? ओह थैंक यू। एक्चुअली आई एम अ यूट्यूबर, आई मेक वीडियोज़ फॉर माई यूट्यूब चैनल। यू अंडरस्टैंड हिंदी, इंग्लिश? हिंदी, इंग्लिश? दिस नेम सॉरी, तनेखा। तनेखा भाई, इसे तनेखा बोलते हैं। जो बर्मीज़ लोग अपने फेस के ऊपर में, मोस्टली जो वुमेन्स है वो अपने चेहरे के ऊपर में ऐसे वो पेस्ट बना के रखती है। दिस इज राइस सॉइल, दैट इज सॉइल, दिस इज मिट्टी। ओके ओके, तो अभी ये कुछ दिखा रही है कि किस चीज़ का ये पाउडर लगाती है इसके ऊपर में। ओह दिस वन, तनेखा। ओके, तो भाई ये एक्चुअली में तनेखा है। ओके, वाओ दैट्स सो नाइस। बहुत कमाल की खुशबू है इनकी, और उससे शायद घरों में तैयार करते होंगे, पर इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। और इसका जो है वो चेहरे के ऊपर में लेप लगाते हैं। ये इन लोगों का एक रिचुअल्स है कि इसका जो पेस्ट है तनेखा का वो अपने चेहरे पे लगाएंगे तो इनका चेहरा हमेशा ही खूबसूरत रहेगा। सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज है उससे इनका जो चेहरा है वो डैमेज नहीं होगा, ऐसा कुछ। ओह थैंक यू। यू आर फ्रॉम बर्मा राइट? बर्मा। सो विच ट्राइब्स यू आर? रखीन, आर्गन? आई डोंट अंडरस्टैंडिंग। हाँ, माओ। माओ। तो भाई शुरू में मुझे लगा था कि यहाँ पर रखीन और आर्गन ट्राइब के लोग ही रहते हैं, पर इन दोनों के अलावा जो माओ लोग हैं वो भी यहाँ पे रेफ्यूजी बनकर रहते हैं, जो कि बर्मा से आए हुए हैं। तो अभी तक मुझे 3 ट्राइब बर्मा के दिखे यहाँ पे, माओ, रखीन और आर्गन। ये 3 ट्राइब है जो यहाँ पे बॉर्डर के पास मिजोरम में रेफ्यूजी की तरह रहते हैं। कई सारे शॉप है यहाँ पे, और ये शॉप भी आपको मैं दिखाऊं तो कम्प्लीटली बैम्बू का ही बना हुआ है। इनफैक्ट ऊपर में भी आपको फूसी दिखेगी, तो प्योर जो ट्रेडिशनल तरीका है ये बर्मीज़ लोगों का, कुछ वैसे ही इन्होंने ये अपना दुकान बनाया हुआ है यहाँ। देख, हेलो, योर नेम? ओह यार, बच्चे तो फ्रेंडली है। हाँ, गुड गुड, योर हेयर इज़ सो ब्यूटीफुल। भाई देखो, इन्होंने अपने बालों को कलर किया है रेड कलर का, और इन्होंने अपने माथे के ऊपर में भी कलर लगाया हुआ है ऐसा रेड का। व्हाट्स योर नेम? नेम नेम आपका नाम? योर नेम नेम शायद मेरी बात समझ नहीं पा रहे, पर है बहुत अच्छे, बहुत प्यारे और काफ़ी फ्रेंडली है। योर नेम नेम नेम? उबला। वाह देखो भाई साहब। ओके बाय। वाह, दोनों एक साथ मेरे साथ मेहनत से कर रहे हैं। बाय। आई एम अ यूट्यूबर, आई मेक वीडियोज फॉर माई चैनल, यू नो। सॉरी, व्हाट इज इट? तो भाई एक्चुअली मैं वीडियो बना रहा था ना, तो वो भाई साहब थोड़ा सा डर गए थे कि मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये सारे जो लोग हैं ना ये बर्मीज़ रेफ्यूजी है, ये बर्मा से ही आए हुए हैं, वो ऑलरेडी रेफ्यूजी है। तो जब मैं वीडियो कर रहा था ना तो उनको लगा था कि पता नहीं कौन आए हैं, क्यों आए हैं, तो थोड़ा सा डर जाते हैं। फिर जब मैंने उनको बताया अपने बारे में तो बोला ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज भी इतना नहीं है ना, इशारों में ही ऐसे ऐसे करके काम चलाना पड़ता है। हेलो, आप किधर बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं? ओके ओके, हाँ बिहार, हाँ हाँ, दरभंगा, हाँ हाँ। आप किधर से? बंगाल से। ओह, क्या मना चाहता था? हेलो। You are going to border side? Can I come? Okay, thank you. तो भाई चलो, अभी इतना चलना नहीं पड़ेगा, जितना भी हो सके मिल गया। इस जगह का नाम है जोचुआ चुआ, और यहाँ पे कुछ मिशनरी क्वार्टर भी देखने को मुझे मिल रहा है। सामने एक चर्च भी है, जोचुआ चुआ। हेलो चिवाई, मिशनरी क्वार्टर्स। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे मैं बता दूँ कि बॉर्डर का पास है ना, तो भी यहाँ पे कुछ मिशनरी आए हुए। इनिशियली तो बुद्धिस्ट लोग ही रहते थे, पर अभी मिशनरी लोग आए हुए, और आप देख सकते हो कुछ ऐसा यहाँ का घर।
तो चलो यहाँ से बॉर्डर के लिए हम चलते हैं। ज़्यादा नहीं, लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी है, पर अच्छा है, चलो अपने को लिफ्ट मिल गया भाई। रास्ते तो कुछ ऐसे ही भाई, बारिश हुई है ना, और ये मिट्टी भी सड़क की आती है रोड पे। तो वाह, देखो भाई यहाँ पे एक प्यारा सा मंदिर जैसा कुछ है, बुद्धा के लिए आप कह सकते हो, जोचवा विलेज में, और मीन्स स्क्रिप्ट में देखने को मिल रहा है। तो बॉर्डर के पास होने की वजह से ना जो बर्मी टच है वो यहाँ देखने को मिल रही है। तो भाई अभी हम बिल्कुल 0 पॉइंट से लगभग 2 किलोमीटर पहले रुके हुए हैं। यहाँ पे आर्मी की एक चेकिंग होती है, क्योंकि बहुत से जो लोकल है वो एक दूसरे कंट्री में ऐसे ट्रैवल करते हैं। जैसे म्यांमार में भी कुछ फैक्ट्रीज़ है, तो जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो वहाँ जाकर काम करते हैं और वापस आते हैं। लेकिन उसका एक प्रोसीजर होता है कि यहाँ पे बॉर्डर के पास में उनको रजिस्ट्रेशन करना होता है, अपना नाम एंट्री करना होता है बेसिकली, और एंट्री करके वो जाते हैं। तो मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे कई सारे लोग आपको दिखेंगे, तो जितनी भी गाड़ी आती है वो यहाँ रुकती है, और यहाँ पे एक आर्मी का चेक पोस्ट बना हुआ है। मैं आपको दिखाऊँ, मैं अच्छे से तो नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि आर्मी का एरिया है, लेकिन आपको ये जो सामने की तरफ है वहाँ पे एंट्री करवानी होती है। तो मैं भी अपना एंट्री करवाऊँगा, और फिर यहाँ से हम जो ब्रिज पॉइंट है, जो एग्जैक्टली बॉर्डर एरिया है, वहाँ तक जा सकते हैं। उसके बाद म्यांमार में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कि जो म्यांमार के जो आर्मी है वो हमें अलाउ करेंगे कि नहीं। सो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। तो भाई अभी आर्मी के एक भाई साहब ने ये लस्सी पीने के लिए दिया हमें क्या बात है यार। तो फिलहाल अभी मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे नाम एंट्री करके फिर आगे की तरफ जाना होगा। तो उससे पहले गर्मी में ठंडा ठंडा लस्सी। भाई बॉर्डर पर सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी है। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं म्यांमार बॉर्डर के लिए। सब में गाड़ी में इंडिया 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 सब इंडिया तुम में इंडिया, आप में इंडिया, तुम में इंडिया, सब गाड़ी में इंडिया। बाय ना, बाय 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 बाय। अब तो बर्मा जाएगा करेगा, अब में तो इंडिया में बर्मा में जाएगा, अब में सब जाता है। ये एग्जैक्टली इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर है। म्यांमार का बॉर्डर है। ले लो। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं अभी इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर के पास। ये ब्रिज है, ब्रिज के उस तरफ का हिस्सा म्यांमार और इस तरफ का हिस्सा इंडिया का है। लकीरें भी कमाल करती है, ज़मीन पर खिंच जाए तो सरहदें बना देती है। इस वक्त मैं इंडिया के मिज़ोरम में हूँ, और मेरे सामने का जो हिस्सा है वो है म्यांमार। म्यांमार के अंदर अभी हम नहीं जा सकते, ऐसा है क्योंकि हमारे पास में म्यांमार के अंदर अभी हम नहीं जा सकते। लेकिन बरसों पहले मुझे कश्मीर में कहे गए एक भाई साहब की बात याद आ गई कि अगर मैं किसी से एक बार मिल लूँ तो वो मुझे ज़िंदगी भर भूल नहीं सकता, और किसी से मैं प्यार से कुछ बोलूँ तो वो मुझे मना नहीं कर सकता। तो मैंने यहाँ के जो आर्गन आर्मी है उनसे गुजारिश की कि मुझे थोड़ा सा अंदर जाके देखना है, तो उसने बोला कोई दिक्कत नहीं, हम आपको अपने साथ लेके जाएंगे और पूरा घुमा के आएंगे। तो यहाँ से करीब 30-40 किलोमीटर अंदर की ओर अभी हम जाने वाले हैं म्यांमार में। मिज़ोरम का नेशनल हाईवे 502A यहाँ पे समाप्त होती है, क्योंकि इसके आगे इंडिया नहीं है। इसके आगे मिज़ोरम और इंडिया की समाप्ति होती है। NH 502A नेशनल हाईवे 502A यहाँ पे समाप्त होता है। ब्रिज क्रॉस करते ही आप इंडिया को अलविदा कह के म्यांमार में आप एंटर कर जाओगे। तो यहाँ से जो म्यांमार की जो कुछ प्लेस है उनका साइन बोर्ड दिया हुआ है। कलेतुआ जो कि 45 किलोमीटर है, पलेतुआ 106 और सितवे 256 किलोमीटर। यहाँ से आगे का जो सफ़र है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि जो आर्गन आर्मी है उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि आगे जो बर्मीज़ लोग हैं, बर्मीज़ आर्मी है, वैसे इंडियंस को देख के थोड़ा सा दिक्कत करते हैं, और ख़ासकर अगर जैसे मैं उनके साथ में हूँ ना, आर्गन आर्मी के साथ में, क्योंकि जब से सिविल वॉर चल रही है म्यांमार के अंदर, तो बर्मीज़ आर्मी और जो यहाँ के जो एथनिकल ग्रुप्स है उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, काफ़ी ज़्यादा सिविल वॉर की सिचुएशन है। तो जितने भी जो छोटे मोटे जो ग्रुप्स हैं ना, जो बर्मीज़ आर्मी के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, उसमें जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो है आर्गन आर्मी की, और मैं उनके साथ ही अभी जाने वाला हूँ। तो भाई अभी मैं म्यांमार के अंदर आ चुका हूँ, बिल्कुल ही बर्मा के अंदर। जो बॉर्डर है वो बॉर्डर भी मैंने क्रॉस किया हुआ है। और नो कैमरा, नो आई एम फिल्मिंग माई सेल्फ, नॉट यू। No, I am filming my, no filming you. YouTube, you know, YouTuber.
traveler? Hindi? No? English? Burmese? Only Burmese? I am from India. इंडिया people है I can go roaming just. Huh? Huh? This way? रास्ता तो भाई यहाँ का पूरा टूटा फूटा हुआ है। मुझे लगता है कि अभी इंडिया से जो म्यांमार का जो ये रास्ता है ना, ये रास्ता भी बना रहे हैं। तो हर जगह आपको कंस्ट्रक्शन का काम चलते दिखेगा। ऐसे पहाड़ों की कटाई किया हुआ है, पूरा मिट्टी वाला रास्ता है। बारिश में तो यहाँ पे अभी बहुत दिक्कत होती होगी। अभी कुछ टाइम बाद जब बारिश शुरू होगी ना तो बहुत प्रॉब्लम होती होगी। फिलहाल अभी आप देखोगे तो कुछ ऐसा रास्ता है, काफ़ी अजीबोगरीब रास्ता है भाई। पूरा मिट्टी का, कभी पहाड़ यहाँ कटी हुई है, कभी सामने की तरफ पूरा का पूरा अभी पहाड़ काट कर ये रास्ता बना रहे हैं। फिलहाल तो कुछ ऐसा ही है ये भाई। म्यांमार के रास्ते तो अभी मैं आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसे ही देखने को मिले। हर जगह अभी पहाड़ों की कटाई करके, पत्थरों को तराश के इसके बीच से ऐसे रास्ते बनाए जा रहे। You're from Burma? Yeah. Which place in Burma? Your place name? Your place name Manale. Manale. Yeah. Okay. Your name? Sosa. Sosa. Yeah. So you're Argan? No, Burmese. Burmese. Yeah. Okay. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you brother too. Yeah. You have a very nice hairstyle. I like your hairstyle. Yeah. 109 na? Yes. 109 kilometer. So how much time it will take to reach there? Almost time 7 hours. 7 hours. 5. Yeah. Oh, because roads are very broken ना, roads are broken. तो 109 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए करीब 7 से 8 घंटे का समय लगते हैं, क्योंकि आगे की जो दूरी है ना भाई, आप देखोगे इस वीडियो में जो रोड है ना वो काफ़ी ज़्यादा खस्ता हालत है यहाँ का। So this is I mean oil? Diesel. Yeah. Diesel oil. So you are taking from here? भाई आपको जितने भी कैंपर यहाँ पे दिख रहे हैं ना, या तो डीजल या फिर पेट्रोल की सप्लाई होती है यहाँ से बर्मा के लिए। तो आप देखोगे कि बहुत सारे ऑलरेडी आपको ऑयल टैंकर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा ऐसे जो क्या बोलते हैं, बम्पर कनस्तर, जो ऑयल का कनस्तर है, वो कनस्तर भी यहाँ से मिज़ोरम से सप्लाई होती है म्यांमार के लिए। यहाँ पर भाई इंग्लिश के अलावा मिज़ो में भी ऊपर लिखा हुआ है, बी एट रेस्ट इन द लैंड एंड गो आफ्टर राइटियसनेस BMP बुंगतलांग साउथ पेस्टर बाइल। तो ऊपर में आप देखोगे मिज़ो, बीच में बर्मीज स्क्रिप्ट और नीचे इंग्लिश में लिखी हुई है। वैसे तो म्यांमार में काफ़ी अरसे से सिविल वॉर चल रही है। 2021 में यहाँ की जो सेना है तत्मादाव, उन्होंने क्या किया था, तख्ता पलट करके ऑंग सन सू की जो चुनी हुई सरकार थी उसको हटा दिया था। और उसके बाद से लगातार देश में जो है वो सिविल वॉर चल ही रही है। तो अभी का जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो ये है कि जो यहाँ की बर्मीज आर्मी है और उसके अगेंस्ट में बहुत सारे जो विद्रोही गुट है, जो एथनिक ग्रुप है, जो एथनिक आर्मीज़ है, उनकी फ़ाइट चल रही है। अरकन आर्मी है जो अभी यहाँ पे इस बॉर्डर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो अभी हम यहाँ से जब आगे की तरफ जाएंगे तो अरकन आर्मी से ही हम मिलेंगे। अरकन आर्मी एक विद्रोही ग्रुप ही है जो अभी बर्मीज़ जो आर्मी है और अरकन आर्मी है, इसके बीच में फ़ाइट चल रही है।